गुज़श्ता रोज़ के वज़ीर-ए-आज़म के जिस खिताब का हम जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि 10 साला पार्टनरशिप मीसाके जमहूरियत नहीं, मीसाके करप्शन है। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप वाले कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत नहीं लेकिन बड़े बड़े डाकू खतरे में हैं। उनका मजीद कहना था कि करप्शन पर किसी के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा, अवाम का पैसा लूटने वालों से किसी किस्म की मुफाहमत, डील या फिर समझौता नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि 2 NRO से मुल्क में बड़ी मुश्किलात पैदा हुई, अब किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि मोदी से बातचीत हो सकती है मगर चोरों से नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मगर किसी करप्ट के साथ किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करूंगा। ये वाज़े तौर पर यह गुफ्तगू की गई वज़ीर आज़म की तरफ से गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ में। चंद रोज़ पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जेल में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की थी और उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की नाकामी है कि दोनों जमातों ने मीशूरियत पर पूरी तरह से अमल नहीं किया। ताहम पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि उस पर दोबारा गौर करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने उस दिन वाजे किया था नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद। अब वाजे रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की क़यादत को मुकदमात का सामना है और इसमें मीसाके जमहूरियत पर सवाल जो उठाए जा रहे हैं इसके ऊपर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से है, 10 साला पार्टनरशिप मीसाके जमहूरियत नहीं, मीसाके करप्शन है इमरान खान। क्या वज़ीर आज़म की अपोजिशन पर मीसाके जमहूरियत के हवाले से ये तनकीद जायज़ है आपके ख्याल में? सबसे पहले जाएंगे हम इरशाद भट्टी साहब की तरफ। इरशाद साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, चंद लम्हों के लिए इमरान खान के इस बयान को एक तरफ रख देते हैं। चंद लम्हों के लिए ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इमरान खान की अपने सियासी मुखालफिन पर तनकीद है, या चंद लम्हों के लिए ये समझ लेते हैं कि इमरान खान ने ये कहा ही नहीं है, या चंद लम्हों के लिए ये भी मान लेते हैं कि दो मुख्तलिफ नज़रियों वाली, दो मुख्तलिफ सोच वाली, दो मुख्तलिफ फ़िक्र वाली, मतलब लेफ़्ट और राइट, मशरक़ और मगरब ने खालिस्तन मुल्को, कौम और जमहूरियत के लिए मिसाक किया था, इकट्ठे हुए थे और इन्होंने मुआहदा किया था। चंद लम्हों के लिए सब कुछ मान लेते हैं। फिर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? क्या दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत की पासदारी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने जो कहा था इस पर खड़े रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं की? बिल्कुल। क्या दोनों ने एक दूसरे को छुरे नहीं घोंपे? बिल्कुल घोंपे। क्या मिसाक जमहूरियत के बाद दोनों के फेल और अमल से लगा कि वो जमहूरियत के लिए मुखलिस थे? बिल्कुल भी नहीं। फिर दोनों की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ देख लें, दोनों की एक दूसरे के खिलाफ साजिशें देख लें, दोनों की गवर्नेंस देख लें, दोनों की मुबैना लुटमार देख लें, एक दूसरे हत्ता के दोनों ने कह चुके हैं कि मिसाक जमहूरियत का कातिल वो है, मिसाक जमहूरियत का कातिल वो है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। लिहाजा मेरे लिए मिसाक जमहूरियत का जब एंड रिजल्ट है, मेरे लिए जब मिसाक जमहूरियत का जब एंड रिजल्ट निकलता है तो वो सिर्फ इक़्तिदार का असूल था और इक़्तिदार का असूल है। और मिसाक जमहूरियत का मतलब वही खाल बचाओ, आल बचाओ और माल बचाओ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं। जी, ठीक कह रहे हैं इमरान खान। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मोदी से बात हो सकती है लेकिन चोरों से नहीं, ये कितना सख्त पैगाम है ऑपोजिशन के लिए? मेरा ख्याल है कि कोई मुहज़्ज़ब तरीका तो नहीं है कहने का, और बिल्कुल एक बंदा ये वो कब कहते हैं जब उसके पास अल्फाज ना हो, जब उसके पास दलील ना हो, और जब वो समझता है कि जी मैंने लोगों को सिर्फ उनके जज्बात अंगेख्ता करके और कोई बात अपनी बेचनी है या कोई ऐसा कारोबार करना है जिसमें इस तरह की बातें आम करनी है। चंद लम्हों के लिए मान लें कि सेनेट में तहरीक इंसाफ का और PTI का जो मुश्तरका पैनल था वो किसी मिसाक या निकाह के नतीजे में नहीं था, वो बगैर निकाह के इकट्ठा रहने का इज़्न था। चंद लम्हों के लिए यह भी मफरूज़ा ले लें कि 2008 के अंदर जब नवाज शरीफ और इमरान खान और काजी हुसैन अहमद साहब नवाज शरीफ नवंबर में वापस आए तो जनवरी फरवरी के इलेक्शन तक दिन रात इकट्ठे बैठे, सर जोड़ के उसकी प्लानिंग करते थे, जिसे बाद में बायकॉट कर लिया इमरान खान ने और काजी हुसैन अहमद ने। और ये समझें कि यह भी किसी मिसाक के मुताबिक नहीं था, यह भी एक ऐसी एक कट था जिसके अंदर कोई निकाह, कोई मुआहदा, कुछ नहीं हुआ था और उसके बगैर साथ रहने का था। तो मैं समझता हूँ अगर ये मान लिया जाए तो ये गुनाह कबीरा था कि आप एक बात मुनाफकत कर रहे थे कि आप एक काम कर रहे हो और मानते नहीं हो। आप किस मिसाक का रोना रोते हो?
कि ये मिसाक जो आप कर चुके हैं, भाई खुदा के वास्ते लोग क्या वही मानेंगे जो आपके अंधे मुकल्लद हैं, और अंधे मुकल्लद की किसी को कोई कमी नहीं है, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो तारिक कादरी साहब हो, चाहे इमरान खान हो, उनमें ये माल आप बेच सकते हो। कौम को खुदा के वास्ते, कौम के पास एक ज़हन है, पीपल्स पार्टी, और आपने 2017 में और 2018 में कंधे से कंधा जोड़ के मुस्लिम नून की हुकूमत को तहत करने की कोशिश की। वो क्या मान ले, आप कैसी बातें करते हो? वो कौम को आप जाहिल समझते हो, बेवकूफ समझते हो। यही बात है कि आज आप इक़्तिदार में आने के लिए इतने जतन करने पड़े जो कि जमहूरी जहन के मुताबिक, जमहूरी तरीकों के बिल्कुल मुखालफत में थे। आपके इक़्तिदार में आने के लिए पूरी की पूरी नैब है, उसने किस तरीके से हरकतें की और क्या क्या नई तरीके अडॉप्ट किए, क्योंकि ये पता चल गया था कि ये बात आपकी लोग मानने पर तैयार नहीं है। अगर आप इतने होते तो जो करप्ट लोग हैं उनको भी ना रखते, जिनके ऊपर जिसको पकड़ते हैं उसे नैब के चांसेस है, आपके ऊपर नैब के केसेस हैं सारे के सारे। परवेज खट्टर के ऊपर कौन सा बंदा है जो इसे नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं, बिल्कुल आप ये बात जो कहना मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इन्होंने ये गंदी गालियां जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े नौजवानों को, जो बेचारे अभी नए नए आ रहे थे, उनको तरबियत दे के सिखा के मीडिया को निकलवाई, क्या फर्क पड़ा? अब वही गालियां जो है ज्यादा बेहतर अंदाज में, वही सोशल मीडिया ज्यादा लीथल अंदाज में, ज्यादा बेहतर समझ रहे, गंदे तरीके से बेहतर अंदाज में आप इनके महमल की तरफ जाएंगे। न्याई साहब, ठीक महमल, जिस तरह न्याई साहब कह रहे हैं कि इंतखाब से पहले भी तो कंधा मिलाया था पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई ने, फिर अपनी पार्टी के अंदर जो लोग हैं अक्रॉस द बोर्ड, ये बार बार कही जाती है बात के एहतसाब नहीं हो रहा। इतना मिसाके जमहूरियत किया हुआ था, फिर तो ये इमरान खान ठीक कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुनाफिकत है ही नहीं, यही तो मुनाफिकत है जो मतलब ये उनको जेब नहीं देती, आपको जेब देती है, मुझे जेब देती है, इमरान खान को ये बात जेब नहीं देती। वो ये बात कह रहे थे, वो ये कह रहे थे मिसाल डाकुओं का नहीं है, पीपल्स पार्टी का कौन सा मिसाल हुआ था? मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीटीआई के साथ मिल गई, इससे बड़ा और क्या मिसाके जमहूरियत का हो सकता है? ये मुझे जेब देती है, इमरान खान को साथ जेब देती है, कैसे पार्टी जा सकती पीटीआई के साथ मिल गई? न्याई साहब ने मुझे सेकंड किया है, शर्म आनी चाहिए इनको, इस बात की कहते हो शुक्रिया कि आपने मुझे सेकंड किया। ठीक है महमल, ठीक है शाह साहब, न्याई साहब आगे बढ़ने दें में महमल, इस पे आप क्या कहेंगी? और फिर दूसरा, क्यों अब हुकूमत में आने के, हुकूमत में है इमरान खान साहब, वजीर आज़म है, आपने मुझे सेकंड किया कि पीपल्स पार्टी मिसाके जमहूरियत। अब सा इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूंगी, और उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि गालिबन खान साहब का एक थोड़ा सा मसला ये है कि वो ना कुछ पढ़ते नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने मिसाके जमहूरियत ना पढ़ा नहीं है, क्योंकि मिसाके जमहूरियत तो करप्शन पे था ही नहीं। मिसाके जमहूरियत तो उस वक्त हुआ जब जनरल मुशर्रफ जो थे वो पावर में थे, और वो हुआ एक डिक्टेटर के खिलाफ, और वो हुआ एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, और वो उस वक्त सियासी ज़रूरत थी उसके तहत हुआ। और एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये बात सच है कि उसमें कुछ चीज़ों में पीपल्स पार्टी ने नहीं लाज रखी, कुछ में नून लीग ने बाद में नहीं रखी, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने जो है इसके ऊपर एक कंधे से कंधा मिलाया। अब बात ये है, जी भट्टी साहब, आपकी की थोड़ी सी बात की मैं तायीद भी उसमें कर लूंगी। तो बेसिकली बात ये है कि अफसा कि इसके अंदर हमें मेमो गेट भी याद आता है, जो कि 2000 ये पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के खिलाफ पहुंच गए थे, हालांकि इन्होंने बात इस तरह की थी, लेकिन उसमें बीबी शहीद के ऊपर भी एक इल्ज़ाम आता है कि अबू धाबी में उन्होंने जनरल मुशर्रफ से मुलाकात भी की थी, जबकि उन्होंने मिसाके जमहूरियत में कहा था कि डिक्टेटर से हम कोई मतलब मदद और इस तरह की चीज़ें नहीं लेंगे। लेकिन खैर, एनीवे द थिंग इज कि देखिए, करप्शन के ऊपर मिसाके जमहूरियत तो नहीं था, और जो ये बात करे कि 10 साल में इन्होंने सिर्फ मिसाके करप्शन किया, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए 18वीं तरमीम भी इन 10 सालों में आई, और वो मिसाके जमहूरियत की वजह से आई। फिर जो बिलावल भुट्टो ने भी बात की नए मिसाके जमहूरियत की, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चंद और चीज़ें जिसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, जो इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो वो कहते हैं हम इंप्लीमेंट अब करना चाहेंगे, और बाकी सारी जमातों को अपने साथ मिलाकर, यानी ऑपोजिशन की जमातें हैं, और उनके साथ हम ये करेंगे। और इसके अंदर हो सकता है कि अगर कोई नई चीज करनी होगी, बट दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप, और इस तरह के मिसाक होने चाहिए। मिसाके जमहूरियत, इट वाज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ही शुड रीविजिट एंड रीरीड इट, एंड थोड़ा सा अपने आप को जरा उससे उन्हें पता चल जाए कि क्या आपके ख्याल में उनको एक दफा इसको देख लेना चाहिए मिसाके जमहूरियत किस लिए था। मजहर अब्बास साहब, लेकिन फिर जो ये आवाज़ उठाई जाती है कि मिसाके जमहूरियत के लफ्ज़ को के अल्फाज को इस्तेमाल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से सियासत करने के लिए,
क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, ये इस पे भी एक बात कर लीजिएगा कि इमरान खान साहब को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि NRO नहीं दिया जाएगा? देखिए, एक चीज़ तो ये कि इमरान का बयान क्या है, पहले वो देखें इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब का बयान ये है कि ये मीसाक जमहूरियत नहीं है, ये मीसाक करप्शन है। वो मीसाक जमहूरियत को बुरा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये मीसाक जमहूरियत है ही नहीं। और अगर उन 10 सालों का जिसकी मिसाल दे रहे हैं उसमें खुद उनका भी जो रोल है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन वो मिसाल क्या दे रहे हैं? वो मिसाल ये दे रहे हैं, 2 NROs की मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, जो पहला NRO था उसमें फिर इमरान खान ज़रा खुलकर बात करें कि वो पहला NRO सिर्फ मुशर्रफ साहब ने नहीं किया था, उस NRO में वो मुल्क भी शामिल था जिसके आज वो बड़े गुण गाते हैं। तो ज़रा अगर आदमी को खुलकर बात करनी चाहिए तो फिर उन सारे कैरेक्टर्स की बात करनी चाहिए जो उस कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। दूसरा, बिल्कुल ठीक है कि 2006 में देखे मीसाक जमहूरियत हुआ और बदकिस्मती से उसकी पहली वायलेशन जो है वो जनरल मुशर्रफ के साथ मुलाकात करके की गई, और अगर वो नहीं होती तो वो मीसाक जमहूरियत एक अच्छा वैलिड सॉलिड डॉक्यूमेंट है। और इमरान खान साहब को खुद इनिशिएट लेना चाहिए, मीसाक जमहूरियत खुद करना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी नून लीग को बुरा कहें, जो करप्शन उन्होंने 10 साल में अगर मुबैना तौर पे की है, बिल्कुल वो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह न्याजी साहब ने कहा कि जी फिर नवाज शरीफ तो आपके इत्तेहादी थे, 2008 तक आपके इत्तेहादी रहे। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने और काजी हुसैन अहमद मरहूम ने जो फैसला किया था, इमरान खान उसका हिस्सा थे। नवाज शरीफ साहब बैकआउट कर गए, ये नहीं है कि उन्होंने बाद में बॉयकॉट किया, बॉयकॉट का फैसला पहले हुआ था। नवाज शरीफ साहब उस बॉयकॉट से ये बैकआउट कर गए, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद साहब उस पर खड़े रहे। फिर उसके बाद जो सूरत हाल रही है उसमें ठीक है, दोनों पार्टीज़ ने मीसाक जमहूरियत की डॉक्यूमेंट, और अगर आप मीसाक जमहूरियत की डॉक्यूमेंट पे अमल नहीं करेंगे तो ये कहने में लोग हक बजानिब होंगे कि ये डॉक्यूमेंट फिर आपके अपने अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो गया। उस खूबसूरत डॉक्यूमेंट को, जिसमें बहुत, अगर उस डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाया जाए तो उससे बहुत भी, आज भी आप देख लें सिंध के अंदर उस मीसाक जमहूरियत की धज्जी उड़ाई जा रही है। क्या उस मीसाक जमहूरियत में ये नहीं है कि सिंध में भी और सूबा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन लीडर होगा? तो क्यों नहीं सिंध में जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने दे रही है? तो अगर ये होगा, ये चीज़ें करेंगे तो फिर ये कहना इमरान खान का दुरुस्त है कि ये मीसाक करप्शन है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीसाक जमहूरियत को वो मीसाक जमहूरियत कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि उसको बदल के मीसाक करप्शन कर दिया गया है। बेनज़ीर, इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, क्या एक अहम दस्तावेज जो 2 अपोजिशन पार्टीज ने, एक बड़ी सिचुएशन थी जिसके अंदर मीसाक जमहूरियत साइन हुआ था, उसको नहीं बदनाम कर दिया गया? अफसर, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब को सबसे पहले बाबर अवान से पूछना चाहिए कि ये मीसाक जमहूरियत है या मीसाक करप्शन है, क्योंकि तब बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में होते थे और वो उसका बहुत दिफा करते थे, इसको जितना भी डिफेंड कर सकते थे वो करते थे इसको। तो सबसे पहले तो उनको ये उनसे पूछना चाहिए। और दूसरी तरफ बाबर अवान साहब पे खुद भी आजकल नंदीपुर पावर प्लांट का करप्शन का केस जो है वो आजकल उनके, बल्कि वो इंडाइट होने वाले, उनके ऊपर चल रहा है। लेकिन जो आपने जो ये दूसरा जो बयान दिया है, जो कि मैं मोदी से बात कर सकता हूँ लेकिन मैं करप्ट सियासतदानों से बात नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है इमरान खान साहब की तरफ से कि मोदी जो आपके साथ जंग करना चाहते थे, जिन्होंने आपकी बॉर्डर की वायलेशन की, आपकी एयर स्पेस की वायलेशन की, आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन एक करप्ट सियासतदान से बात नहीं कर सकते। इलेक्शन से पहले वो जब बात करते थे इमरान खान साहब, जब वो अपोजिशन में थे, तो तब वो कहते थे मैं TTP से बात कर सकता हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ, मैं दहशतगर्दों से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से अभी वो तब भी शायद करप्ट सियासतदानों से बात नहीं कर सकते थे। ये बड़ी डेंजरस स्टेटमेंट्स होती हैं। मेरे ख्याल से अब इमरान खान साहब को दोबारा रिमाइंड करना चाहिए, उनके जितने भी वजीर हैं, कि वो अपोजिशन में नहीं है, वो कंटेनर पे नहीं है, वो अपोजिशन लीडर नहीं है, वो मुल्क के वजीर आज़म है। इस तरह के वो जब पर्सनल अटैक
अटैक्स करते हैं वो बहुत डेंजरस किस्म की बयान होती हैं और स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसका बड़ा अफेक्ट होता है कि आप सियासतदानों से जिनके साथ आपने अभी बैठ के, अब आप जनूबी पंजाब का अगर उन्हें बिल पास कराना है तो यही जो करप्ट सियासतदान है इन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। फौजी अदालतों का अगर आपने बिल पास कराना है तो यही करप्ट सियासतदान है जिनके साथ आपने बैठ के ये काम करना पड़ेगा। अभी पंजाब असेंबली में जो सैलरीज का हुआ, आप सब बैठ मिलजुल के सब ने पास कर ही दी ना, वो अपनी सैलरीज और पर्क्स जो बढ़ानी थी तो सब बैठ ही गए। तो फिर ये स्टेटमेंट्स में मेरे ख्याल से ये ज्यादा हमें गौर देना चाहिए। आप समझते हैं कि ये जो एक ये बहुत तशवीशनाक बात है जो वो कह रहे हैं कि मोदी से बात कर सकता हूं लेकिन अपोजिशन से नहीं। जैसे आप बेनज़ीर ने पॉइंट आउट किया कि अपोजिशन जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, अवामी नुमाइंदे हैं, सियासतदान, उनसे आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो वोट लेके इलेक्शन जीत के आए हैं, जिनको वोट मिले हैं वो इलेक्शन जीत के आए हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन पहले पाक भारत सूरत हाल के अंदर अपोजिशन ने साथ भी बहुत दिया वज़ीर आज़म। एब्सोल्युटली। अब साहब मेरा टाइम भट्टी साहब को दे दें प्लीज, थोड़ा सा जो रहता है। जी भट्टी साहब, ठीक है, चलें भट्टी साहब। इनसे ऐसी बात कराएं कि सारा असर ज़ाहिल हो जाए बेनज़ीर की गुफ्तगू का। शुक्रिया न्याय साहब, शुक्रिया। ऐसी बात करिए कि मुझे पता था आप एक दिन ये करेंगे। बेनज़ीर ने मैस्मराइज कर दिया सारे बोल लोगों खुद को रहे अपने आर्गुमेंट से। टाइम मुझे दे रहे हैं, बोल खुद रहे। भट्टी साहब, भट्टी साहब जल्दी से कह दें जी। मेरा टाइम सारा मैं ये कह रहा था कि एक आप बोलने ही नहीं दे रहे, वो बोली जा रहे हैं, मैं क्या करूं, गरीब आदमी, मैं क्या करूं। अब मुझे समझ भी नहीं आ रही, उनकी आवाज़ भी बंद हो गई है। और बात यह है कि हर जुमेरात को एक मिसाके जमहूरियत होना चाहिए, और ताकि इमरान खान को ज़बानी याद हो जाए कि मिसाके जमहूरियत होता क्या। और एक कापी इमरान खान को रोज़ाना बिलावल जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब पहुंचा के आए कि ये होता है मिसाके जमहूरियत। अगली जुमेरात दूसरी कापी, अगली जुमेरात तीसरी कापी, चौथी मरतबा कहेंगे मुझे भी मंजूर है यार, मेरी जान छोड़ दो। ठीक है शाह साहब, पहुंच गया आपकी ये तजवीज़। मज़हर अब्बास साहब। अब सर देखिए, एक तो जिस तरह अभी बेनज़ीर ने बात की कि मोदी वाला जो बयान है उनका वो वाकई बहुत गैर जिम्मेदाराना है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी तो खुद आपसे बात नहीं कर रहे। आपने तो 2 मरतबा टेलीफोन की कोशिश की, वही जवाब ही नहीं आया। दूसरा, ये जो पंजाब असेंबली की बात है, पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ ये तो बड़े खुलेआम मीसाके करप्शन है। ये तो थ्रू असेंबली मीसाके करप्शन हुई है, और ख़ुद इमरान खान साहब को जब गुस्सा आया है तो फिर आज तक, कम से कम आज के दिन तक, उसमें कहीं विड्रॉल नहीं नज़र आया, उसके अंदर कहीं तरमीम नज़र नहीं आई। तो मेरा ख्याल है जब आप अपोजिशन को इस तरह वो तनकीद का निशाना बनाते हैं तो फिर पहले अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ही ज़रूरी होती है।